You were in Eden, the garden of God, verse 13. और वहां पर 13 वचन में तू परमेश्वर की अदन नाम बारी में था. That wasn't an earthly king, that was the devil. और ये कोई दुनिया के राजा के अंदर नहीं, लेकिन वो एक शैतान जो था. Do you know that before Adam was in the garden Eden, the devil, angel of the highest angel was there? और अदन की वाटिका में आदम था, उसके पहले से ये जो स्वर्गदूत जो तो वहां मौजूद था. That Eden got destroyed in Genesis 1 verse 2, but God remade it. और एक पहले अध्याय के अंदर उत्पत्ति में परमेश्वर ने उसको नाश करके और एक बार बनाया. But he was there. In the original Eden, the first person who was there was the head of the angels. और जो पुराना जो अदन की वाटिका जो थी वहां वो था. And it says in verse 14, he was the anointed cherub. और 14 वचन में तू छाने वाला अभिषिक्त And I करूब है. placed you there on the holy mountain of God. और मैंने तुझे परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर ठहराया. And verse 15, you were blameless when you were created. और यहाँ पे लिखा है कि तू सिरजा गया उस दिन तक तुझ में कोई कुटिलता न थी. But, लेकिन verse 16, you sinned. 16 वचन में तूने पाप किया And I cast you down. और मैंने तुझे नीचे डाल दिया. What was the sin? पाप क्या था? He didn't commit adultery. उसने He व्यभिचार नहीं didn't किया, steal money. उसने पैसे नहीं लिए कहीं, He became proud. वो अभिमान घमंड से भर गया. The first sin in the world, और दुनिया में सबसे पहला पाप pride. घमंड, It started in the heart. जो हृदय में उसका उत्पन्न हुआ. That is the thing that destroyed this universe. और उसी चीज ने पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड का नाश See, we किया. tend to think of adultery and murder and things like that as the great sins. हम सोचते हैं कि बड़े पापों के अंदर व्यभिचार है, क्रोध करना या बड़े बड़े ऐसे पाप. But how did it all originate? Go to the root. लेकिन ये पाप की उत्पत्ति कहाँ की, उसके मूल में जाए हम. His heart was lifted up. उसके हृदय में वो उठ गया. Verse 17. 17 वचन. And there were three things that made him proud. और 3 चीजें थी जिसके कारण वो घमंड बन गया. His beauty. उसकी सुंदरता, He was the most beautiful person. और वो बहुत ही सुंदर वो था. And do you know how many human beings और आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे, who look into the mirror and are proud of their beauty? और वो बहुत सारे ऐसे व्यक्तियां हैं, लोग हैं जो आईने में देखकर अपने आप को घमंड से महसूस करते हैं. I mean, if you are good looking, अगर आप अच्छे दिखते हैं, did you make yourself good looking? क्या आपने आपको अच्छे बनाया है? What did you do to make your facial features better than that other person? आपने अपने चेहरे को दूसरे से सुंदर बनाने के लिए क्या किया है? You didn't do a single thing. आपने एक भी चीज नहीं की. You can paint it as much as you like, but you can't change the features of your face. आप कितना भी अधिक पैसा दे दो, लेकिन अपने चेहरे को नहीं बदल सकते हैं. How can you be proud of it? तो आप उसके कैसे घमंड कर सकते हैं? If somebody else baked a cake and I pass it round, अगर किसी ने केक को बनाया और मैं उसको यहाँ पर बांटता हूँ, and you say, Brother Zach, what a beautiful cake you made, और फिर कोई मुझे कहता है कि ब्रदर जैक आपने कितना अच्छा सुंदर केक बनाया and है, I keep quiet about it, और मैं शांत रहूं उस समय, I am a deceiver. तो मैं एक धोखा देने वाला I have हूं. to be honest and say, brother, I didn't make that, I'm only passing it round. और मुझे ईमानदारी से कहना है कि मैंने नहीं बनाया, किसी और ने, मैं तो सिर्फ बांट रहा I'm हूं. sure none of you will take credit for a cake you did not make. और आप, मैं ये विश्वास करता हूं कि आप में से कोई भी वो महिमा को नहीं लेगा जो आपने अगर वो केक नहीं बनाया. But when we look at our face in the mirror, we think, what a pretty girl or a handsome man I am. लेकिन जब हम आईने में अपने आप को देखते हैं, हम कहते हैं कितना अच्छा सुंदर मनुष्य, कितनी सुंदर लड़की मैं हूं. I'm not like others. मैं औरों के जैसी नहीं हूं. I'm not so dark. मैं इतना काला नहीं हूं. I'm not so ugly. मैं इतना बुरा नहीं हूं. That's what made the devil. और इसीलिए इसी कारण शैतान बना. An angel became a devil in one moment और एक ही क्षण में एक स्वर्गदूत शैतान बन गया, because his heart was lifted up because of his beauty. क्योंकि उसका मन उसकी सुंदरता के कारण फूल उठा. You don't go around telling other people, see how good looking I am. आप लोगों को जाकर ये नहीं बताते, देखो मैं कितना सुंदर हूं. The devil also didn't do that. और शैतान ने भी यहाँ ऐसा नहीं It किया. says only in his heart लेकिन यहाँ कहते हैं उसके he केवल became हृदय में proud. वो घमंड से भर गया. And that can happen to you. और ये आपके साथ भी हो सकता है. And also it says here because of his wisdom. और यहाँ दूसरी चीज जो उसकी बुद्धि की वजह That's the से, second thing we can be proud of. और दूसरी चीज जिसके कारण हम घमंडी हो सकते How हैं. intelligent I am compared to all these stupid people around me. और मूर्ख लोगों की तुलना के अंदर कितना बुद्धिमान व्यक्ति मैं हूँ. How many qualifications I have because of my education, unlike others. और मेरी पढ़ाई के कारण औरों से ज्यादा मेरे पास योग्यता है. What a good job I have. मेरे पास बहुत अच्छी नौकरी है. There's a lot of that. Or even what a lot of Bible knowledge I have. और यहाँ तक कि मेरे पास बहुत सारा बाइबल का ज्ञान है. An exaltation first of the face and then of the mind. वो हमारे चेहरे के ऊपर और हमारे मन के ऊपर दिखता है. It's all started with the devil. और ये शैतान के साथ इसकी शुरुआत And the हुई. third thing he was proud of was his position.
और तीसरी चीज जो उसका पद जो था उसके ऊपर वो घमंड he was किया। not one of the second level angels. He was the absolute top ruler of all the angels. वो कोई दूसरी कक्षा का स्वर्गदूत नहीं लगता, लेकिन उच्चतर सबसे ऊंचा पद पे वो था। See, these are the three things that made the highest angel into a devil in a moment. ये तीन चीजों के कारण एक सबसे बड़ा स्वर्गदूत एक क्षण में शैतान बन गया। Pride in his beauty, और उसकी सुंदरता के ऊपर घमंड, his wisdom, उसकी बुद्धिमानी and his पर position. और उसके पद पर। And that can be in the world, और इस संसार के अंदर भी, worldly beauty, और संसारिक बुद्धि, or worldly intelligence, और संसारिक or ज्ञान, worldly position. और संसारिक पद, Or it can be in the church. और कलीसिया के अंदर भी, How spiritual I am compared to others. और औरों की तुलना में कितना अधिक That's मैं my आत्मिक spiritual हूँ, beauty. और एक आत्मिक मेरे में Or सुंदरता how much है, I know the Bible more than others. और औरों की तुलना में मुझे बाइबल का और अधिक ज्ञान है, Or I am one of the senior brothers in the church. और कलीसिया के अंदर बहुत ही मैं एक उच्च पद पर सीनियर एक भाई हूँ। These three things, it will make anybody into a devil in a moment. और ये तीन बातें किसी भी व्यक्ति को एक क्षण में शैतान बना सकता What did है। Paul say? पौलुस क्या कहता है? I am not ignorant of Satan's tactics. और वो कहता है मैं शैतान की युक्ति से अनजान नहीं हूँ। So those are the things that hold us back. और ये सारी चीजें मैं पीछे पकड़ के रखती I है, have to forget those things. और मुझे इस चीज को I भूलना have to है। put it all behind me if I want to make spiritual progress. और जब मुझे आत्मिक उन्नति में बढ़ना है तो इन चीजों को मुझे पीछे डालना So है। unless I recognize what is it that is holding me back, I won't be able to give it up. और जब तक मैं नहीं पहचान पाऊंगा कौन सी चीजें मुझे बांधे हुए, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ So पाऊंगा। it's good to know Satan's tactics. और ये बहुत ही ये जानना जरूरी है So शैतान की युक्ति को। whenever you find these thoughts coming into your mind, और ऐसे कभी भी विचार आपके मन में जब आते हैं, how good looking you are, कितने सुंदर आप दिखते हैं, how spiritual you are, कितने आत्मिक आप हैं, whether you admire yourself in a mirror or anywhere. और जहाँ कहीं पर भी आईने के सामने अपने आप की आप सराहना You करते know, हैं। Jesus told the story of the Pharisee who looked at that sinner and said, Lord, I thank you, I'm not like him. और यीशु ने फरीसी के बारे में बताया जो प्रार्थना करके कहता है प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ उस पापी के जैसा मैं नहीं हूँ। Why was he क्यों ऐसा वो था? praising himself? और क्यों अपने आप को वो अपने आप की स्तुति कर रहा है? See Luke chapter 18. लूका 18। Now, I know many of you have read the Bible many, many times. मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत बार वचन को बाइबल को पढ़ा How है। many of you have noticed to whom the Pharisee was praying? और आप में से कितने जानते हो फरीसी किससे प्रार्थना कर रहा था? You'd say he was praying to God. और आप कहेंगे कि वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। That means you didn't read the Bible carefully. इसका मतलब आप वचन को ठीक से नहीं पढ़ते हैं। Now read it carefully. अभी ध्यान से पढ़े। Many years I've been telling people, read the Bible slowly. और मैंने कई बार लोगों से कहा कि वचन को बहुत धीरे से पढ़े। People say if I read it slowly, I won't finish it in 1 year. सो लोग कहते हैं कि अगर मैं धीरे से पढ़ूंगा मैं एक साल में बाइबल को पूरा नहीं कर पाऊंगा। I'll tell you, in the beginning, when I had never read the Bible, I read it through in 6 months. और जब मैं पहले जब मेरा उद्धार हुआ तब मैंने 6 महीने में पूरा बाइबल Because पढ़ I लिया wanted to know the whole thing. और मुझे पूरा बाइबल जानना था। But after that, लेकिन उसके बाद then I began to read it slowly. उसके बाद मैंने धीरे धीरे पढ़ना आरंभ And किया। as time has gone on, now I'm a believer for 58 years, I'm reading more slowly now. अभी 58 साल विश्वासी होने के बाद में और भी धीरे धीरे वचन को So पढ़ता in the हूँ, beginning, you must read because you must know the whole Bible. क्योंकि आपको वचन जानना है, आप उस So प्रकार पढ़े। I used to read one chapter every day. एक अध्याय को प्रतिदिन में पढ़ता। So in a few years, you can finish the whole Bible. और कुछ सालों में आप पूरे बाइबल को पढ़ सकते हैं। But as I began to read slowly, I discovered a lot of things I didn't discover when I read it fast. और मैंने इस चीज को देखा जब मैं धीरे धीरे वचन को पढ़ता हूँ, जब मैं उसको बहुत ही जल्दी पढ़ता And था। here's one of the things I discovered in Luke 18:11. और लूका 18:11 के अंदर He was praying to himself. और वहां हम पढ़ते कि वो अपने आप से ही प्रार्थना कर रहा था। And what was he calling himself? वो अपने आप को क्या कह रहा है? What was he calling himself? वो अपने आप को क्या कह रहा है? God. परमेश्वर। See the first word? पहला वचन देखे He's वहां। praying to himself. और वो अपने आप से मन में Saying, प्रार्थना कर रहा God, है God, I thank you. I'm not like others. और मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान नहीं हूँ। At least he was honest there. He was his own God. और वहां पे वो ईमानदार था, He was his own God. वो अपने आप को खुद का परमेश्वर बन गया। See, that is what Jesus condemned like anything. और इसी चीज को परमेश्वर ने बहुत ही And इसको दोषित that ठहराया other है। man who wouldn't even lift up his head in the corner, और एक कोने में दूसरा व्यक्ति जो अपने सर तक उठाया नहीं जिसने, he said, God be merciful to me, a sinner, verse 13. और वो कहता है कि परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। Now, I don't know whether it comes out clearly in the Hindi. It's in English, it is very clear. और हिंदी में इतना साफ तौर से नहीं, लेकिन It इंग्लिश में लिखा says, है God be merciful to me, not a sinner, but the sinner.
और वहां पे इस प्रकार लिखा है कि मुझ पापी पर दया कर। That means, and it means in English, I am the only sinner in the whole world. Please be merciful to me. और इंग्लिश के अंदर इसका मतलब है कि मैं अकेला ही वो पापी हूं और मुझ पापी पर ही आप दया करें।